अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? सर्दियाँ एंजॉय हो रही हैं? सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए मैं एक बहुत ही मीठी सी रेसिपी और लेके आई हूँ। बेसन और सूजी की बर्फ़ी बनाएंगे आज। बहुत ही हेल्दी भी है। हेल्दी इसलिए कि इसमें बहुत सारे नट्स हैं। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है ये। एक दफ़ा तो आपने बना के लाज़मी से ट्राई करना है। ये हमारी फैमिली की रेसिपी आप इसे कह लें, लेकिन इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि सेम मेजरमेंट्स के साथ भी हर किसी के हाथ का एक अलग जायका आता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप देसी घी मैंने लिया है। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में डाल लेंगे। घी को अब अच्छे से गर्म करना है हाई फ्लेम पे। और जब घी गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हमने कर लेना है मीडियम टू लो और इसमें डाल देना है आधा किलो बेसन। मेजरमेंट्स आप ग्राम्स में लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ी हैवी होती है, बेसन थोड़ा लाइट वेट होता है, तो कप्स में वो मेजरमेंट ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ग्राम्स में मेजर करके लेती हूँ। और ये ऐसी चीज़ें जो अपने बाज़ार से ख़रीदनी होती है तो सिंपली आप वहीं से उसी क्वांटिटी में लें। अब ये देखें, हमने अब बेसन को मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम है यहाँ पे। घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और डाल दिया, यानी कि ये 1 कप से 1 डेढ़ टेबलस्पून ऊपर है। असल में इस तरह की जब मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कभी मेजर करके घी नहीं डालती, वो अंदाजे से डाला जाता है। काफ़ी ज़्यादा खुला घी इसमें डालना है हमने। ये देखिए, इसका टेक्सचर जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। पहले भुरभुरा सा था, अब इस तरह से होना शुरू हो गया है। इसको हमने भूनना है तकरीबन 50% बेसन को। ये देखिए, यहाँ पे बेसन जो 50% भुन चुका है, उसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कैसा हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं इसमें सूजी शामिल कर दूंगी। सूजी क्योंकि जल्दी भुन जाती है, इसलिए हम पहले बेसन को 50% भून लेंगे और उसके बाद इसमें आधा किलो सूजी शामिल कर देंगे। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे करने वाला काम है और चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो आपका बेसन सूजी जल जाएगा और सारा ख़राब हो जाएगा। बड़े सुकून और तहम्मुल से करने वाला काम है। रंगत आप देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट किस्म का जो सूजी बेसन है वो भुन के तैयार हो चुका है। उसने ऑयल छोड़ना, इनकी घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल घी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने एक ख़ास क्वांटिटी में इसमें डाला है। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है, आम कप जो हम चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आधा किलो ही चीनी जाएगी। इसकी बिल्कुल सिंपल मेजरमेंट है, इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें। खुशबू के लिए मैं इलायची डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, और ना डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। जब तक चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम यहाँ पे इन ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे है बादाम, पिस्ता, काजू, कोकोनट और 4 मग्स यानी कि मेलन सीड्स। मैं आज इसको ग्राइंड करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए, चीनी डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को। अब मैं इसमें अच्छे से उनको मिक्स कर दूँगी। सूजी बेसन बिल्कुल गर्म है, इसलिए ये भी साथ ही भुन जाएंगे। इनको अलग से ड्राई रोस्ट या फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी किशमिश भी। गर्म सूजी बेसन के अंदर ये ऑटोमेटिकली भुन जाएंगे। ऊपर से जब हम चाशनी डालेंगे तो ये कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे। ग्राइंड करके मैं इसलिए डाल रही हूँ कि फिर अगर वैसे डालें तो वो भी अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, लेकिन फिर वो टेक्सचर जो होता है कटिंग के दौरान वो ख़राब होता है बर्फ़ी का, इसलिए। अब ये देखें, यहाँ पे हमने कोई बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, इस तरह से कि सिर्फ उसका एक मोती सा बने लेकिन तार नहीं बने। मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा रही हूँ। अब हम इसे डाल देंगे सूजी और बेसन के अंदर। चूल्हा बंद है फ़िलहाल, और अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से, ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना रह जाए। और 1 से 2 मिनट लगेंगे। और वे आपके सामने है ये बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने इस वीडियो को तेज़ किया है, बहुत तेज़ नहीं है। देखें, साथ के साथ इसका जो टेक्सचर है कि वो सूजी और बेसन पानी के अंदर फूलना शुरू हो गया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ये हो जाएगा सूजी और बेसन का हलवा, ठीक है। लेकिन हम चूँकि बर्फ़ी बना रहे हैं तो मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन किया और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए
इसको मैंने दोबारा से कुक कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसका कैसे टेक्सचर जो है इसका कैसे गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसने किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कि अब ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार है बर्फ़ी हमारी। अब हम किसी भी कोई ट्रे लेंगे बड़े साइज़ की और उसके अंदर इसको हम डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने लेवल कर लेना है। ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये सर्दियां हैं, उसमें घी है और वैसे भी ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो आपने इसको गरम गरम को इस तरह से अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से लेवल कर लेना है। ये इतने मज़े की बर्फ़ी बनती है कि आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। हमारे घरों में, मेरी फैमिली में, सब घरों में ये मस्ट है हर सर्दियों में। ये देखिए ये सिर्फ आधा घंटा गुजरा था और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और इसको मैं अब काट लूँगी। क्योंकि हमने ग्राइंड करके इसमें ड्राई फ्रूट डाला है बिल्कुल पाउडर बना के, तो कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्टली ये कट जाएगा। और इसके बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें और उतने में ये हमारी जो बर्फ़ी है ये परफेक्टली तैयार हो जाएगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इन सर्दियों के ख़त्म होने से पहले पहले इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये देखिए 2 से 3 घंटे बाद ये हमारी परफेक्ट किस्म की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।